दोस्तों, लास्ट सेशन में हम लोगों ने सेल्स कैरियर के 5 सबक में से 2 सबक साझा किए थे। आज हम लोग बढ़ते हैं सेल्स कैरियर के 5 सबकों में से तीसरे सबक की ओर। तो तीसरा सबक हमारे सबके लिए ये है कि सेलिंग एक स्प्रिंट दौड़ भी है और एक मैराथन दौड़ भी है। अक्सर सेल्स पर्सन या तो बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण यानी कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव अपनाते हैं या बहुत ही दीर्घकालीन दृष्टिकोण यानी कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अपना लेते हैं। देखिए, कुछ सेल्स पर्सन केवल शॉर्ट टर्म यानी कि अल्पावधि पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं और जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं। ये जल्दबाजी में लिए हुए निर्णय उनके दीर्घकालीन कैरियर यानी कि लॉन्ग टर्म कैरियर की संभावनाओं का समर्थन नहीं कर पाते हैं। बहुत ही शॉर्ट टर्म सोचा, जल्दी निर्णय लिया, तो ये हमारे लॉन्ग टर्म कैरियर की संभावनाओं को समर्थन नहीं करेंगे। दूसरी ओर कुछ सेल्स पर्सन ये सोचते हैं कि उनके पास चीजों को समझाने के लिए तो बहुत टाइम है, वर्षों का समय है, जिस वजह से वो करंट मंथ यानी कि चालू माह या फिर चालू तिमाही यानी कि करंट क्वार्टर पर ध्यान केंद्रित करने में उतना प्रयास नहीं करते जितना कि उन्हें करना चाहिए। दोस्तों, सच तो ये है कि सेल्स एक स्प्रिंट दौड़ भी है और मैराथन दौड़ भी है, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं। आपके पास सौदा पूरा करने के लिए एक मासिक कोटा भी है, जहां आप यथासंभव अधिक से अधिक सौदे पूरे करने का प्रयास करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो करना चाहिए। प्रत्येक टच पॉइंट मायने रखता है, लेकिन सौदे आमतौर पर फॉलो अप में ही जीते जा सकते हैं। इसलिए आपको छोटे गेम के साथ साथ लंबा गेम खेलने के लिए पर्याप्त रूप से प्रतिबद्ध, संतुलित और संगठित होने की आवश्यकता है। आपको न केवल अल्पकालीन दिशा में और ना ही केवल दीर्घकालीन दिशा में बहुत अधिक झुकना चाहिए। स्क्यूनेस नहीं होनी चाहिए कि या तो आप बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव सोच रहे हैं और या फिर आप बिल्कुल ही लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सोच रहे हैं। एक संतुलित दृष्टिकोण हमेशा सही होता है। अब बैलेंस्ड अप्रोच हमारे पास जरूर से होनी ही चाहिए। यहां तक आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इसका मतलब मैं ये मान लेता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सेशन को लाइक करिए और इस सेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए चौथे सबक की ओर बढ़ते हैं। आपको, हमको, हम सबको लगातार अपना विकास करना होगा, यानी कि हम लोगों को इवॉल्व करते ही रहना पड़ेगा। आपको कई बार लगेगा कि आपने सेल्स या सेल्स मैनेजमेंट की कला में महारत हासिल कर ली, लेकिन सच्चाई यह है कि आपको कभी भी सीखना बंद करना नहीं चाहिए। देखिए, ये फैक्ट है कि जो चीजें आपको उस स्थिति तक ले गई होंगी जहां आप जाना चाहते थे, जरूरी नहीं है कि वही चीजें आपको अगले स्तर तक ले जा सकती हैं। इसलिए सफलता पाने और बनाए रखने के लिए आपको लगातार इवॉल्व करते रहना पड़ेगा, लगातार विकास करना पड़ेगा। विशेष रूप से आज की टेक्नोलॉजी एरा में देखिए, जिस तीव्र गति से परिवर्तन आ रहे हैं, उसे देखते हुए यदि आप और हम ये सोचते हैं कि हम सब तो जानते हैं जो हमको जानने के लिए आवश्यक है, तो संभवतः हम लोग असफलता के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। यहां तक आपने सुना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं 5वें और अंतिम पार्ट की तरफ। आपको इस सेल्स यात्रा का आनंद लेना होगा और स्वयं को इस यात्रा में शामिल भी करना होगा। आइए विस्तार से समझते हैं कि हालांकि आप अपने काम का आनंद लिए बिना बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन दिन के अंत में यह पर्याप्त नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि सेल्स एक कठिन और तनावपूर्ण काम है। उसके साथ साथ ये मजेदार और रोमांचक भी है। इसीलिए ये स्प्रिंट दौड़ भी है और ये मैराथन दौड़ भी है। और सेल्स आपको उन चुनौतियों का अनुभव कराती है जिन्हें आप कहीं और अनुभव नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसलिए सेल्स यात्रा का आनंद लेना बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही इसमें संभवतः कई बार उतार चढ़ाव आएंगे और आते हैं। उतार चढ़ाव को स्वीकार करना सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इससे आप और हम कम तनावग्रस्त रहेंगे और कुल मिलाकर अधिक संतुष्ट होंगे या मोर सेटिस्फाइड हो सकते हैं। देखिए, आपके पास एक विकल्प है सेल्स यात्रा के लिए। या तो इसे स्वीकार करें या इसके माध्यम से कष्ट सहें। उतार चढ़ाव को स्वीकार करने का विकल्प चुनने से एक खुशहाल और एक स्वस्थ कैरियर बन सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जल्दी ही आप सबसे मिलेंगे एक नए सेशन में।